दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों की जो कार सेल्स में लगे हुए हैं। एक ऐसा गुण देने वाला हूँ मैं आज आपको जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और मुझे यकीन है कि आपको ये वाली सेल्स कन्वर्सेशन ज़रूर पसंद आएगी और कुछ सीखने को मिलेगा। मानिएगा ये वाली बात कि सेल्स बहुत ईजी है अगर आप उस पर अच्छे तरीके से काम करते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अगर आप उसको सीख जाते हैं। राम नारायण गुप्ता जी अपनी फैमिली के साथ एक शोरूम में घुसे तो उनको देख के दो सेल्समैन उनके पास आ गए। उन्होंने दोनों में आपस में बातें होने लगी कि यार इसको मैं देखूंगा, उसको मैं देखूंगा। फिर एक जना उनमें से चला गया। राम नारायण गुप्ता जी ने सेल्समैन से कहा कि भाई देखो, मैं ऑलरेडी 3 शोरूम में होके आ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी डिज़ायर कार बहुत पसंद है। मारुति के शोरूम में वो लोग गए थे। मुझे तुम्हारी डिज़ायर कार बहुत पसंद है और मेरे को सब कुछ ओके है। मेरे को सिर्फ तुम्हारे से सिर्फ ये डिस्कस करनी है कि तुम मुझे डिस्काउंट क्या दे सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट पीछे की दूसरे शोरूम से मिल रहा है। बताओ। सेल्समैन ने कहा सर आपने तो आते ही आक्रमण कर दिया। कोई बात नहीं सर, पहले बैठते हैं, कार दिखाता हूँ आपको, अगर पसंद आएगी तो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा, राम नारायण गुप्ता जी ने कहा यार मैंने कार देखी हुई है, मुझे कार दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस बात को। मुझे डिसाइडेड है कि मैंने कार लेनी है। अच्छा सर कोई बात नहीं है, आप चाय कॉफ़ी तो लेना पसंद करेंगे या नहीं? मैंने कहा हाँ चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कार की तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको क्योंकि आपका कार तो आपने देखी हुई है। उन्होंने कार तो मैंने देखी हुई है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ एक बार कि आप मुझे कार दिखा दीजिए जिससे कि कुछ अप एंड डाउन्स ना हो जाए जो वो हमें दे रहे हैं और आप कहीं कम या ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा चलिए सर ठीक है, मैं आपकी बात मान जाता हूँ। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? उन्होंने कहा मेरा नाम राम नारायण गुप्ता है, ये मेरी पत्नी है लक्ष्मी और ये मेरे दोनों बच्चे हैं सुदेश और आरती। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए सर। बच्चों के लिए उन्होंने चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली और उनके लिए कॉफ़ी और बिस्किट्स मंगा लिए। बातचीत होनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा सर आप अभी कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं? उन्होंने कहा कार तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं ये, और सर उस कार को किसको देंगे फिर आप ये वाली कार लेने के बाद? आप उन्हें हमें चाहे तो सेल कर सकते हैं। उसने कहा यार मैं सेल नहीं करूँगा, वो वाली कार मैंने अपने साले साहब को देनी है। साले साहब का नाम सुन के उनकी वाइफ की आंखों में चमक आ गई, बड़े दोनों जने बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा चलिए सर बहुत अच्छी बात है, आप अपने साले साहब से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और अगर मैं आपको एक ऑफ़र दूं तो बढ़िया लगेगा आपको। एक छोटी सी पहले की स्टोरी बताना चाहता हूं सर आपको मैं। उन्होंने कहा यार मेरे को कोई इमोशनल या कोई और ऐसी स्टोरी नहीं चाहिए भाई, मैं व्यापारी आदमी हूँ और मुझे जहाँ पे फ़ायदा होता है मैं उसी चीज़ को लेना पसंद करता हूँ। डिज़ायर कार मारुति की 1 नंबर की कार है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की डेट में अगर हम रोड पे कार को देखते हैं तो डिज़ायर सबसे ज़्यादा मिलती है। 5 ग्रेड की रेटिंग है उस कार की, इतनी बेस्ट कार है। कारों में कार है डिज़ायर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कार के फीचर्स इतने बढ़िया हैं, मुझे बहुत प्रभावित करती है। उसकी आउटलुक इतनी अच्छी है, उसका इंटीरियर इतना अच्छा है, मैं पूरी तरह से कार से संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने डिज़ायर को लेने का फैसला किया है। इसलिए आप मुझे ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, मैं सब जानता हूँ। उन्होंने कहा सर कार तो आप लोगे ही, पसंद भी है आपको, डिज़ायर नो डाउट बहुत अच्छी कार है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कहानी जिसको सुन के आपको और बच्चों को, शायद भाभी जी को भी अच्छा लगे। चल भाई तू नहीं मान रहा तो सुना ले, कार तो मुझे लेनी है, डिस्काउंट की बात कर पहले, मुझे 50,000 रुपये का डिस्काउंट वहाँ से मिल रहा है। उन्होंने कहा सर डन, 50,000 रुपये का डिस्काउंट के को छोड़िए, मैं आपको 51,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। अच्छा बहुत जोर से बोला, लेकिन उन्होंने गुप्ता जी ने कहा भाई मेरे को 51,000 से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, 1,000 का मैं लेके क्या कर लूँगा यार, उससे नहीं लूँगा मैं कार। उन्होंने कहा अच्छा सर मैं आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अगर आप ये वाली कार जो आपके पास ऑलरेडी है वो कार अगर आप मुझे बेचते हैं तो मैं आपको पूरे 15,000 रुपये का डिस्काउंट और दूंगा। आप अगर वो दूसरी कार मेरे से और लेते हैं और ये वाली पुरानी कार मैं आपको ले लूँगा तो आपको जो शुरुआत के पैसे देने वाली होती हैं वो आपके बच जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अरे यार वो उनकी पत्नी बोली भाई साहब आप क्या स्टोरी बताने वाले थे? उन्होंने हाँ भाभी जी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों लक्ष्मी नारायण हैं तो मुझे लगता है वो स्टोरी आप पे बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो उन्होंने कहा चल भाई तू मानेगा तो है नहीं स्टोरी बताते हुए, चल सुना ले। उन्होंने कहा सर जब लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ तो उन्होंने गणेश जी को नहीं बुलाया। अब जब गणेश जी को नहीं बुलाया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, पूरे सभी देवी देवताओं को बुलाया था। जब उनको नहीं बुलाया तो उन्होंने अपने मूसक अपनी सवारी से उन्होंने कहा इनके बारात के रास्ते में, विवाह के रास्ते में इतने गड्ढे कर दो कि लक्ष्मी जी के घर तक जाने में इनको कठिनाइयाँ हो और ये मेरे को याद करे बिना रहे ना। मूसक ने वैसे ही किया।
बहुत ज़्यादा विष्णु जी परेशान हुए और उन्होंने अपनी सवारी गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी को बुलाने के बाद गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, गणेश जी महाराज को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा कि एक स्टोरी है जिसके पीछे के गणेश जी एक जगह बैठ गए थे जहाँ खाना ही खत्म नहीं हो, इतना खाना खा लिया था कि सारा खाना ही खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, प्रभु जी आप जिनसे विवाह कर रहे हैं वो लक्ष्मी हैं, पूरे ब्रह्मांड को दान देने वाली, पूरे ब्रह्मांड का विशेष ध्यान करने वाले, और आप तो पालन करते हैं प्रभु, आपको किस बात की चिंता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब उनको अपनी बात का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से, सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का आह्वान किया और उनको बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी। तो ये वाली बात यहाँ पर सटीक बैठती है कि भाई आप अगर अपनी एक ऐसी बात बना लो समाज में, संसार में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में कि आपके बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो दोस्त ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका स्थान सर्वोत्तम होगा। ऐसी ही कुछ बात सर मैं आपको ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने साले साहब के बारे में इतना ज़्यादा सोच सकता है, तो आपके घर में तो लक्ष्मी जी हैं, तो पैसे की प्रॉब्लम है कहाँ सर? आराम से उनकी किस्तें भी चुक जाएंगी। उन्होंने कहा यार वो इतना कमाता नहीं है जो आराम से किस्तें निकाल सके। उनकी पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, कमाते तो आप तो है ना, कमाते हो तो अगर कभी ईएमआई में ऊपर नीचे हुआ तो आप भर देना ना, आपका तो सब कुछ अच्छा है, तो आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो? फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और जब कभी भी मेरे भाई ने आपसे पैसे लिए हैं हमेशा टाइम पे दिए हैं ना, फिर कभी कोई ऊंच नीच हुई है आज तक? वो इस बात का ध्यान रखेगा। और अगर आप नई कार उसको दोगे तो उसके दिल में कितनी खुशी होगी, आपके लिए इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। आप ये वाली बात क्यों नहीं समझना चाह रहे हो? आप तो सिर्फ पैसा पैसा देखते हो। उसने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ की तरफ देख के कहा, यार हम शोरूम में बैठे हैं, क्यों लड़ाई करने की बातें कर रही है? ठीक है हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, आपने मेरे को वहां से 51,000 रुपये का, तुमने 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस छोटी जो हम दूसरी कार देंगे, इस पर दूसरी कार लेंगे, उस पर भी आप 50,000 रुपये का डिस्काउंट दोगे ना? उन्होंने कहा सर आप उनको बड़ी कार मत दीजिए, आप उनको छोटी कार दे दीजिए, वैगनार दे दीजिए। आजकल सीएनजी में वैगनार बहुत ज़बरदस्त कार आई है, वो कार आप दीजिए उसमें। और लेकिन मैं उसमें आपको इतना डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कार की वैल्यू इतनी नहीं है कि उस पर आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे पाऊँ। हाँ, 50 की बजाय मैं आपको 30,000 रुपये का उसका डिस्काउंट दे दूंगा। राम नारायण जी एकदम से खड़े हो गए, यार हम दूसरे शोरूम में जा रहे हैं, तुम्हारा अगर ये ऑफर है तो दूसरे शोरूम का भी ऑफर होगा, कोई बात नहीं हम वहाँ पे कर लेंगे। सेल्समैन ने बड़ी चतुराई के साथ तुरंत दूसरे शोरूम का नंबर मिलाया और लाउड स्पीकर पे रख के कहा कि भाई साहब आपके यहाँ भी कोई ऐसी स्कीम है जो एक कार देने पर आपको दूसरे कार पे भी डिस्काउंट देती है इतना ज़्यादा और बढ़ा देती है डिस्काउंट आपको? उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन काट के जल्दी से सेल्समैन ने उसने कहा कि सर मैं आपको 51 का नहीं, मैं आपको पूरे 65,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, इस पर आपको फ़ायदा होगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस पर मैं 35 दे रहा हूँ आपको, इस पर 65 दे रहा हूँ, यानी कि 50-35 आप अंडरस्टैंड कीजिए ना आपका कहाँ पर जाके फ़ायदा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अल्टीमेट तरीके से बचत कर रहे हैं। तो उन्होंने, राम नारायण ने कहा कि भाई तुम मुझे फिर एसेसरीज तो दोगे ना? उन्होंने कहा नहीं एसेसरीज मैं नहीं दे पाऊंगा सर, मैं आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दे पा रहा हूँ तो आराम से चलिए मैं आप कहते हैं तो मैं जो पैर में जो आते हैं वो लगा के दे दूंगा मैं आपको, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा बाकी की चीज़ें। कार इतनी उत्तम दे रहा हूँ, जब आप कहेंगे तब दे दूंगा। कार मेरे पास रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शोरूम में ये वाली कार आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ऑन ऑर्डर आती है ये कार, इतनी ज़्यादा बिकती है, इतनी बढ़िया है डिज़ायर कार। मारुति की ये वाली कार पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़बरदस्त टक्कर दे रही है, इस कार का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना मेरी बात? कह रहे यार इसीलिए तो हम शोरूम में बैठे हैं। इस तरीके से सेल्समैन ने राम नारायण गुप्ता जी को 2 कारें बेच दी। थी ना उनकी अच्छी सेल्स टेक्निक्स। उन्होंने बड़ी पोलाइटली से पूरी कस्टमर्स की बातों को सुना, अंडरस्टैंड किया, उनको एक ऐसा फ़ायदा पहुंचाया जिसमें उनका एक्चुअली फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो वो पुरानी कार बेच रहे थे उसका पुरानी रेट पे उनको पैसा मिलने वाला था। वैगनार में ऑलरेडी ये डिस्काउंट चल ही रहा था और उनको इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि जो पुरानी कार थी उनको उन्होंने सस्ते में बेची और नई कार में उनको ज़्यादा बढ़ा के डिस्काउंट दे दिया। दोस्तों अगर आप भी अच्छी तरीके से चतुराई से आप कंसिस्टेंसी लेवल पे कस्टमर्स की बातों को पूरी तरह से सुन के उस पर डिस्काउंट देते हैं, ध्यान लगा के काम करते हैं, पूरे फोकस्ड रहते हैं सेल्स पर, तो डेफिनेटली सेल्स आपकी कोई होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप प्राइस टैग को कैसे करते हैं, आपकी पिच टोन कैसी है, आप कहाँ पर किस तरीके से कस्टमर्स को कहाँ घेरें, कहाँ पे इमोशनल उसको बात बता पा रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं ना दोस्त, मान लीजिए सेल्स का ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपनी कंपनी के नंबर 1 सेल्समैन होंगे और आपकी फ़ोटो हमेशा लगी होगी।
बेस्ट गोल पर। ध्यान दीजिए इस बात का। और मुझे यकीन है आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने आज अच्छा कुछ बताया है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो आपकी लाइन में है। और मैं तो ये वाली बात हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ही लोग इस बात को समझें, जो बाकी क्षेत्रों के भी लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके, क्योंकि दुनिया में हर आदमी, हर परिवार, हर पति पत्नी, यानी कि पूरे संसार सेल्स करने में लगा हुआ है अपने अपने तरीके से। समझना वहाँ पर है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से कर पाते हैं। ध्यान दीजिए और मुझे यकीन है कि मैं आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा और जहाँ पर आपकी विजय हमेशा हमेशा के लिए निश्चित होगी। थैंक यू सो मच।